नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात हरियाणा विधानसभा चुनावों की, वो चुनाव जिसने वो इतिहास बना दिया है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। जिस हरियाणा में कांग्रेस की लहर थी, जहां हर एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार आने का दावा कर रहा था, वहां बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई और 57 साल के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली पार्टी बीजेपी बन गई। हालांकि बीजेपी को बम्पर जीत तो जरूर मिली, लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा की जीती हुई बाजी कांग्रेस के हाथों से फिसल गई? आखिर क्यों कांग्रेस को जनता का उतना प्यार नहीं मिला जितने की अपेक्षा कांग्रेस को थी? आखिर वो कौन कौन से फैक्टर रहे जिसने बीजेपी की जीत की राह आसान की तो कांग्रेस के सपने को चकनाचूर कर दिया? आज इसी पर देखिए, हाथ से फिसल गया हरियाणा। तो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। ये अपने आप में रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी के लगातार किसी का सरकार नहीं बने। जमीनी माहौल था, बिल्कुल बदलाव के पक्ष में था। आश्चर्यचकित प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा स्वीकार करेंगे। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को तूने जोड़ा। ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल है। ये हरियाणा में बीजेपी के जीत की हैट्रिक है। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को मिल रही बम्पर जीत के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत ने सभी को चौंका दिया। शायद बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा के चुनावी रण में वो चौथी बनकर उभरेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हरियाणा की जनता को राहुल की गारंटी के बजाय मोदी की गारंटी पर ज्यादा भरोसा है। हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। हरियाणा में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही। जीत के इस जलवे का मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी के नाम का जादू अब भी कायम है। नतीजों के शुरुआती रुझान यानी बैलेट पेपर की गिनती में कांग्रेस काफी आगे नजर आ रही थी, लेकिन ईवीएम के वोटों की गिनती के साथ ही रुझान बदलने लगे और देखते ही देखते जो बीजेपी काफी पिछड़ी नजर आ रही थी, वो बहुमत के आंकड़ों को पार कर गई। नायब जीते, श्रुति जीती, अनिल विज ने भी अपनी जीत के लय को बरकरार रखा और वो हो गया जिसने सभी एग्जिट पोल को धता बता दिया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां। हरियाणा में बम्पर जीत से बीजेपी का हौसला हाई। जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी मीडिया के सामने और लाडवा के साथ साथ पूरे हरियाणा की जनता का धन्यवाद दिया। साथ ही इस जीत का श्रेय पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व को दिया। ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूँ।
उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम और वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे जनता की जीत करार दिया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी की कल्याणकारी नीति और राज्य सरकार के कामों की वजह से जनता ने तीसरी बार बीजेपी पर भरोसा जताया। कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे, जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। अगर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात करें तो लाडवा विधानसभा सीट से सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मेवा सिंह को 16,054 वोटों से मात दी। नायब सिंह सैनी को जहां 70,177 वोट मिले, तो वहीं मेवा सिंह को 54,123 वोट। अंबाला कैंट से बीजेपी के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने 7,277 वोटों से निर्दलीय चित्रा सरवारा को हराया। वहीं तोशाम से श्रुति चौधरी ने अपने चचेरे भाई और कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी को 14,257 वोटों से मात दी। इनको जनता के नब्ज नहीं पता। मैं पहले दिन कह रहा था कि कांग्रेस साफ होएगी, इनकी दुर्गति होगी, और ये नाच रहे थे और जलेबियों की फैक्ट्री खोल के और उस जलेबियां बांट रहे थे, और हमारे मुख्यमंत्री को भी जलेबी भेंट करने की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने जो जलेबियों की फैक्ट्री लगाई थी, उसकी आज लेबर भाग गई है और फैक्ट्री को लग गया ताला। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा टेंट दिया था। 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यहां तक कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत का दावा किया जा रहा था। माना जा रहा था कि हरियाणा का नया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, लेकिन नायब सिंह सैनी वो नायक बनकर उभरे जिन्होंने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया। लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आश्चर्यचकित हुई। प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा स्वीकार करेंगे हम, लेकिन जो है कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ, उसकी जरूर हम। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जिस हरियाणा में कांग्रेस की जीत का दावा किया जा रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई? तो इसके पीछे कई फैक्टर हैं। पहला, पार्टी में आपसी गुटबाजी, जो कि खुलकर सामने आई जब कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच सीएम की दावेदारी को लेकर कलह देखने को मिली, जिसका नुकसान पार्टी को हुआ। दूसरा, शैलजा को किनारे कर हुड्डा पर भरोसा जताना। कुमारी शैलजा के जगह कांग्रेस आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जताया, जो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो न सका। तीसरा, जाट पर ज्यादा निर्भरता। कांग्रेस ने हरियाणा में जाटों पर ज्यादा फोकस किया। हरियाणा में 36 बिरादरियां हैं, इनमें 27% के साथ सबसे बड़ी कम्युनिटी जाट की। ऐसे में दूसरे वर्गों पर कांग्रेस का कम फोकस करना पार्टी को डेंट दे गया। चौथा, उम्मीदवार चयन में चूक। हरियाणा में कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की मनमानी चली, जिसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। पांचवा, जमीनी स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं में कोऑर्डिनेशन की कमी। हालांकि चुनाव में हार के बाद कुमारी शैलजा का दर्द छलक उठा। उन्होंने पार्टी के अंदर अंतर्कलह की बात को स्वीकारा, साफ कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं और अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है। निराशाजनक बात है ये, लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा
क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया। कुमारी शैलजा की बातों से साफ है कि कांग्रेस को उसकी गुटबाजी ले डूबी। हालांकि अगर कांग्रेस के दिग्गजों की बात करें तो गढ़ी सांपला किलोई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के मंजू को 71,000 से ज्यादा वोटों से हराया। तो वहीं पहलवानी से राजनीति में आई विनेश फोगाट ने जुलाना में बीजेपी उम्मीदवार योगेश कुमार को कांटे के मुकाबले में मात दी। वहीं कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला ने बीजेपी के लीलाराम को हराकर पहली बार चुनाव जीता। लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। जो कहा करते थे ना वो हरियाणा के सबसे बड़े गुंडे, मैंने उन्हें कहा था प्रजातंत्र में वोट की चोट बराबर कर देती है, सबको छोड़ती है। आखिर में कैथल में शराफत जीती, कैथल में भाईचारा जीता, कैथल में प्रेम जीता, कैथल में अपनापन जीता। ये जीत किसान आंदोलन, ये किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, एससीबीसी साथियों के लिए, युवा शक्ति के लिए, मातृ शक्ति के लिए और हमारे हर एक छोटे दुकानदार कर्मचारी की जीत है। हालांकि बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज तो की, लेकिन नायब सिंह सैनी सरकार के 11 में से 9 मंत्री चुनाव हार गए। हालांकि रणजीत चौटाला निर्दलीय मैदान में उतरे थे, लेकिन चुनाव से पहले वो बीजेपी सरकार में मंत्री थे, जिससे साफ है कि कई सीटों पर मंत्रियों के कामकाज को लेकर जनता में आक्रोश था। जो 9 मंत्री चुनाव हारे, उनमें पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर, लोहारू से जयप्रकाश दलाल, रानिया से रणदीप चौटाला, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता, अंबाला सिटी से असीम गोयल, थानेसर से सुभाष सुद, नूह से संजय सिंह और नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव चुनाव हार गए। हालांकि हरियाणा में हार को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने ईवीएम हैक का मुद्दा उठाया। साथ ही कहा कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। पार्टी नतीजों को स्वीकार नहीं करती। साथ ही इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की बात भी कही। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। It goes against ground reality. It goes against what the people of Haryana had made their mind up for, which was for change and transformation. I think under these circumstances, it is not possible for us to accept the results that have been announced today. हरियाणा चुनाव में कांग्रेस लगातार अपनी जीत का दावा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का साफ कहना था कि कांग्रेस की बातें सिर्फ हवा ही हैं। हालांकि इसके साथ ही बीजेपी लगातार जनता को अपने पाले में लाने के मिशन पर लगी थी, जिसके लिए नायब सिंह सैनी से लेकर पीएम मोदी और तमाम बीजेपी के दिग्गज लगातार हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने हरियाणा की सियासी हवा का रुख ऐसा मोड़ा कि सत्ता के सिंहासन पर लगातार तीसरी बार विराजमान हो।